देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अब तक 3000 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों का संचालन हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए मजदूरों की मदद के लिए विभिन्न राज्यों से सहयोग करने की गुजारिश की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का लेखा जोखा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। गोयल ने कहा, महाराष्ट्र से 125 ट्रेनों की सूची कहाँ है? रात के 2 बजे तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 46 ट्रेनों की ही सूची मिली। इनमें से 5 ट्रेनें तूफान प्रभावित बंगाल और ओडिशा के लिए थी, जिन्हें संचालित नहीं किया जा सकता है। 125 ट्रेनों के लिए तैयार होने के बावजूद हम सोमवार को महाराष्ट्र से केवल 41 ट्रेनें नोटिफाई कर पाए हैं। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद भारत में हर दिन कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हाल यही रहा तो जुलाई तक भारत में 21 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने ही मई में संक्रमितों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने तक दावा किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी ने भारत के लिए तैयार किए गए एक मॉडल के जरिए जानकारी दी कि यहाँ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। एक बार फिर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम और भारत व अरब बिरादरी के रिश्तों में खटास डालने की साजिश को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप में भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ओआईसी के कई सदस्य देशों सऊदी अरब, यूएई और ओमान ने भारत का साथ दिया। पाकिस्तान के आरोपों पर ओआईसी के अन्य देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लखनऊ के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मंगलवार से खुल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में भी लेफ्ट राइट की तरह 33% दुकानें खुलेंगी। यदि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा है तो उसे अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। जिला प्रशासन के आदेशानुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान एक दुकान में 2 से 3 ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानें 6 दिन खुलेंगी, एक दिन बंदी रहेगी। उस दिन पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया जाएगा। मानकों का पालन न करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। देश का स्वर्ण आयात लगातार घट रहा है। अप्रैल महीने में लगातार 5वें महीने देश के स्वर्ण आयात में गिरावट आई है। कोरोना वायरस प्रकोप और लॉकडाउन के चलते अप्रैल महीने में तो स्वर्ण आयात में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में देश का स्वर्ण आयात करीब 100% गिरकर 28.3 लाख डॉलर रहा है। वहीं एक साल पहले की समान अवधि में देश का स्वर्ण आयात 39.7 अरब डॉलर था। हालांकि स्वर्ण आयात के घटने से देश का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है।